जिप्सम प्रोडक्ट है डेंटल पल्स का लेटेस्ट एडिशन। तो पहला क्वेश्चन है, मॉडल प्लास्टर इज़ यूज टू कास्ट स्टडी मॉडल्स बिफोर मिक्सिंग वाटर इज़ लार्जली कंपोज्ड ऑफ। तो इसमें सीधे सीधे आंसर चला जाएगा डाई हाइड्रेट। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी क्यों है? मॉडल प्लास्टर यूज टू कास्ट स्टडी मॉडल्स बिफोर मिक्सिंग। वाटर में मिक्स करने से पहले क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड पूछ रहा है। कैल्सिनेशन से पहले क्या होगा ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जब हमारे पास जो हम रेडीमेड ले रहे हैं पाउडर, उसमें हम पानी मिक्स करने से पहले वो पाउडर क्या कहलाएगा। तो वो पाउडर हेमीहाइड्रेट होगा। फिर से पढ़ते हैं, मॉडल प्लास्टर वाइट यूज टू कास्ट बनाते हैं हम उसे, जब उसको हम उसे कास्ट बनाते हैं स्टडी मॉडल्स बिफोर मिक्सिंग विद वाटर। वाटर में मिक्स करने से पहले वो क्या होगा, तो वाटर में मिक्स करने से पहले तो वो हेमीहाइड्रेट ही होगा। वाटर में मिक्स करने के बाद वो डाईहाइड्रेट बन जाएगा, जिससे कि दोबारा कैल्सिनेशन से जिप्सम प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनिंग gypsum under steam pressure at 120 to 130 डिग्री सेल्सियस by hydrating gypsum in the presence of the sodium succinate। अब ये कह रहा है कि जब हम जिप्सम को स्टीम अंडर स्टीम 120 से 120 से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस तक जब हम कैल्सिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। इसमें बुक थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये फिलिप्स है, ओल्ड एडिशन है। तो डेंटल प्लास्टर एंड स्टोन प्रोडक्शन ऑफ द कैल्शियम सल्फेट डाई हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर एंड स्टोन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कैल्सिनिंग कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को हम कैल्सिनेशन के प्रोसेस के थ्रू प्लास्टर और स्टोन मिल जाता है। अब इस कैल्शियम सल्फर डाईहाइड्रेट को जिप्सम भी कहते हैं। ठीक, कमर्शियली द जिप्सम इज ग्राउंडेड एंड सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर ऑफ द 110 से 120 डिग्री सेल्सियस टू ड्राइव ऑफ पार्ट ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वाटर क्रिस्टल के फॉर्म में होता है उसको ड्राइव ऑफ, उसे वेपोराइज कर देते हैं। दैट इज अमाउंट ऑफ द वाटर नीडेड टू कन्वर्ट दिस टू दिस। यानी कि जो डाईहाइड्रेट से हमें हेमीहाइड्रेट मिलता है, तो डाईहाइड्रेट को हम कैल्सिनेशन करते हैं, गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो इसमें जो वाटर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्ड वाटर जो होता है, वो कैल्सिनेशन पे ज़्यादा टेम्परेचर पे जाने के बाद ड्राइव ऑफ उड़ जाता है, तो हमें ये पाउडर मिल जाता है। अब ये उतना ही पाउडर होता है, ये उतना ही वाटर इवेपोरेट होता है जितना कि हमें इसमें मिलाने पे डाईहाइड्रेट मिल जाता है। एक हार्ड मटेरियल मिल जाता है। जब हम पाउडर में वाटर मिलाते हैं तो हार्ड मटेरियल जो मिलता है वो उतना ही वाटर होता है, जबकि हमें हार्ड मटेरियल जिप्सम से कैल्सिनेशन से वाटर को इवेपोरेट करते हैं। मतलब इन शॉर्ट, जो हमें जिप्सम मिलता है उससे हम जब हेमीहाइड्रेट बनाते हैं तो जो वाटर इवेपोरेट हुआ वो उतना ही वाटर इवेपोरेट हो, वही अमाउंट होता है जो हम मिक्स करते हैं और दोबारा हम डाईहाइड्रेट यानी कि हार्ड मटेरियल बना लेते हैं। दिस करस्पॉन्ड टू द फर्स्ट स्टेप इन द रिएक्शन एज द टेम्परेचर इन द फर्दर रेज। जब हम ज़्यादा उससे टेम्परेचर रेज करते हैं, द रिमेनिंग वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज रिमूव्ड इन द प्रोडक्ट एट द फॉर्म एज इंडिकेटेड। ठीक है, तो 110 से 130 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं तो हमें हेमीहाइड्रेट मिलता है। क्वेश्चन में एक बार आया है कैल्सिनेशन से हमें क्या मिलता है, तो हमें पहले हेमीहाइड्रेट मिलता है। हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है डेंटल स्टोन। ये अल्फा हेमीहाइड्रेट और बीटा हेमीहाइड्रेट दोनों ही हेमीहाइड्रेट हाफ H2O होते हैं, यानी कि हेमीहाइड्रेट होते हैं। 2H2O कैल्शियम सल्फेट 2H2O डाईहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O हेमीहाइड्रेट होता है। तो अल्फा हेमीहाइड्रेट और बीटा हेमीहाइड्रेट दोनों का कॉम्पोजिशन एक ही होता है। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो पहले हमें अल्फा हेमीहाइड्रेट मिलता है, देन हमें बीटा हेमीहाइड्रेट मिलता है। इन दोनों में मिलने का फ़र्क ये है कि दोनों में कैल्सिनेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है। ये आगे दिख जाएगा इस बुक में। द प्रिंसिपल अमाउंट
The principal amount of the gypsum-based products such as the dental plaster and stone is calcium hemihydrate. तो plaster और stone दोनों ही hemihydrate होते हैं. That is calcium sulfate hemihydrate. Depending on the method of calcination से differs from of the hemihydrate can be obtained. ये हमें पता चलता है कि हमें हेमीहाइड्रेट मिलेगा या डाईहाइड्रेट मिलेगा, सॉरी अल्फा हेमीहाइड्रेट मिलेगा या बीटा हेमीहाइड्रेट मिलेगा. तो अल्फा हेमीहाइड्रेट डेंटल स्टोन होता है और जो बीटा हेमीहाइड्रेट होता है वो डेंटल प्लास्टर होता है. ये बहुत ध्यान देने वाली बात है. क्लासिफिकेशन में प्लास्टर पहले है, लेकिन इसमें अल्फा और बीटा के रेफरेंस में बीटा सेकेंड पे आता है और सेकेंड पे ही डेंटल प्लास्टर आता है. These forms are referred to as a alpha hemihydrate, alpha modified hemihydrate and beta hemihydrate. ये तीनों ही important हैं. The use of alpha and beta prefixes seems to suggest the two phases of the point of the view of the phase of the rule, but it is not in this case. इनके प्रीफिक्स अल्फा और बीटा इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन में केमिस्ट्री में देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है फेज ट्रांसफॉर्मेशन का. द अल्फा एंड बीटा डेजिग्नेशंस आर रिटेन्ड बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन एंड कन्वीनियंस के लिए अल्फा बीटा लगाया गया है. इट शुड नॉट बी इन्फर्ड दैट द आर द मिनरलॉजिकल डिफरेंसेस, बिल्कुल भी नहीं है बिटवीन देम. द डिफरेंसेस बिटवीन अल्फा एंड बीटा हेमीहाइड्रेट आर रिजल्ट ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्रिस्टल साइज. उनके क्रिस्टल के साइज में फ़र्क है, सरफेस एरिया और डिग्री ऑफ द लैटिस परफेक्शन में फ़र्क है. इस वजह से ये अल्फा एंड बीटा बताए गए. द बीटा फॉर्म विच इज़ नोन एज अ डेंटल प्लास्टर, आई रिपीट बीटा नॉट अल्फा. अल्फा पहले आता है, बीटा बाद में आता है, लेकिन डेंटल प्लास्टर हमने पहले पढ़ा है, लेकिन ये बीटा के साथ डेंटल प्लास्टर है. ऑलवेज रिमेंबर. The beta form, which is known as a dental plaster, consists of the large irregular shaped orthorhombic crystal particles. इनके जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम अल्फा और बीटा करते हैं, इनके जो होते हैं वो ऑर्थोरॉम्बिक और इर्रेगुलर शेप्ड होते हैं विद द कैपिलरी पोर्स. वेयर एज द अल्फा के कैसे होते हैं, वो रेगुलर होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं. बीटा के जो होते हैं इर्रेगुलर होते हैं और ऑर्थोरॉम्बिक होते हैं. ठीक है. पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ द रॉड एंड प्रिज्म. प्रिज्मेटिक जो होते हैं वो अल्फ़ा के होते हैं, यानी कि अल्फ़ा यानी कि डेंटल स्टोन, बीटा यानी कि डेंटल प्लास्टर. द अल्फ़ा मॉडिफाइड हेमीहाइड्रेट यानी कि डेंटल स्टोन में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए हैं, मेड बाय द बॉइलिंग जिप्सम एट द 30% एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड उसमें मिलाया गया और मैग्नीशियम क्लोराइड मिलाया गया. ये दो चीज़ें मिलाई गई हैं. दिस प्रोसेस यील्ड्स द स्मूथेस्ट मोस्ट डेंस powder particle in 3 types and the powder is used primarily for the dye के लिए यूज़ करते हैं. अब अल्फ़ा मॉडिफाइड हेमीहाइड्रेट क्या होता है. अल्फ़ा मॉडिफाइड हेमीहाइड्रेट में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड मिला दिया जाता है. 2 क्लोराइड्स मिलाए जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के. ठीक है. और जो ये और इसे डेंस पाउडर बना देता है, यानी कि थोड़ा और स्मूथ पाउडर बना देता है, जिससे कि हमें डाई बनाने में हेल्प होती है. अब डाइज़ क्या होती है, जब हम कोई एक सिंगल टूथ का मोल्ड देखते हैं ना, ये इसमें क्वेश्चन आएगा उसमें समझ में आ जाएगा. द अल्फा हेमीहाइड्रेट इज़ कॉल्ड द आर्टिफिशियल स्टोन. अल्फा हेमीहाइड्रेट को आर्टिफिशियल स्टोन भी कहते हैं, डाई स्टोन भी कहते हैं और इम्प्रूव स्टोन कहते हैं. थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे. इफ़ द जिप्सम हीटेड द टेम्परेचर इंडिकेटेड दिस एंड दिस. यहाँ बीटा हेमीहाइड्रेट क्रिस्टल्स. अब इसमें अल्फा और बीटा का साफ साफ तरीके से डिफरेंस पढ़ लिया गया. बीटा हेमीहाइड्रेट यानी कि डेंटल प्लास्टर क्रिस्टल्स आर कैरेक्टराइज बाय देयर स्पॉन्जीनेस. ये बहुत स्पॉन्जी होते हैं, इरेगुलर शेप्ड होते हैं. अल्फा हेमीहाइड्रेट के होते हैं मोर डेंस होते हैं और प्रिज्मेटिक शेप होते हैं. डिफरेंट प्रोसीजर्स टू बी अल्फा हेमी मिक्स विद द वाटर रिएक्शन. इसमें कुछ खास बात नहीं है. थोड़ा सा और इधर भी पढ़ लेते हैं. बीटा हेमीहाइड्रेट, हाँ बीटा हेमीहाइड्रेट यानी कि डेंटल प्लास्टर, यानी कि जो उनके पार्टिकल साइज होते हैं वो बहुत स्पॉन्जी होते हैं. दैट्स वाई दे एब्जॉर्ब मोर वाटर बिकॉज द क्रिस्टल्स आर मोर इरेगुलर इन शेप एंड द पोरस इन कैरेक्टर. Although particle size and the total surface area of the cheap option is gauging the amount of the mixing particle, the particle size distribution plays an important role. Grinding of the particles of the hemihydrate and eliminate the needle-like structure and provide
प्रोवाइड द बेटर पैकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब हम इनको अगर हम ग्राइंड कर लेते हैं डेंटल स्टोन को, तो अगर हम ग्राइंड कर लेते हैं तो पैकिंग फैसिलिटी बहुत अच्छे से पैक हो जाते हैं, क्योंकि ग्राइंड करेंगे तो वो और स्मूथ हो जाएंगे। देयर बाय लोअरिंग द अमाउंट ऑफ द मिक्सिंग वाटर, और कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। addition between the addition between the particles may also a factor determining the amount of the water required produce। एक और बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे ये बात हमने बता दी है कि हमें पानी किसमें ज़्यादा लगता है, तो पानी हमें लगता है बीटा हेमीहाइड्रेट में, क्योंकि जब वैसे भी जब हम प्लास्टर को मिक्स करते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी लगता है, जब हम स्टोन को मिक्स करते हैं उसमें कम पानी लगता है, क्योंकि जो प्लास्टर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्पॉन्जी होते हैं, वो और पानी भर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि किस में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी और किस में पानी की कम ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे एक बात ये पता चल गई कि स्टोन में कम की ज़रूरत होती है और प्लास्टर में ज़्यादा की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टर के पार्टिकल साइज़ होते हैं वो बहुत इरेगुलर होते हैं, तो और स्पॉन्जी भी होते हैं। दूसरा, स्टोन में पानी कम ज़रूरत होती है। अब और किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि उसमें और कम ज़रूरत पड़े पानी की, तो उसके जो प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स को है उनको हम और ग्राइंड करते हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स उसको और ग्राइंड कर देते हैं पैक करने से पहले, और स्मूथ कर देते हैं, तो उनके जो क्रिस्टल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो और कम पानी की ज़रूरत पड़ती। और कुछ सरफेस एक्टिव मटेरियल्स भी यूज़ कर देते हैं, जैसे गम अरेबिक प्लस कैल्शियम कार्बोनेट एडेड टू द हेमीहाइड्रेट रिड्यूस द वाटर रिक्वायरमेंट बोथ प्लास्टर एंड डेंटल स्टोन। प्लास्टर और डेंटल स्टोन दोनों में अगर हम गम अरेबिक एंड कैल्शियम कार्बोनेट दो चीज़ें मिला देते हैं तो ये हो जाता है। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस तरीके से। डिफरेंस क्या होता है अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट और बीटा हेमीहाइड्रेट? ये स्टोन हो गया, ये डेंटल प्लास्टर हो गया। तो इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं इनके इरेगुलर होते हैं, इनके रेगुलर होते हैं। स्पॉन्जी होता है, डेंस होता है, इन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है, इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब इन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट देते हैं। सेट होने के बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट देते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ हो जाती है उसकी, जल्दी टूटता नहीं है, क्योंकि कम पानी चाहिए होता है, तो कम पानी इवेपोरेट भी होता है, तो कम स्पेस क्रिएट होता है, इसलिए वो बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और अगर अब अगर और भी कम पानी चाहिए तो ग्राइंड, जो भी हमने बुक में पढ़ा उसको ग्राइंड कर लेते हैं, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स को ब्रेक कर देते हैं। दूसरा, हम एक और चीज़ में मिला सकते हैं गम अरेबिक को कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कि सरफेस एक्टिव मटेरियल्स भी कहते हैं। ये आ सकता है, ये कभी आया नहीं है लेकिन ये आ सकता है। दूसरा, इनके स्पॉन्जी होते हैं ज़्यादा लेस, ठीक। और तो कुछ है नहीं इसमें। एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है जो कि रह गई है इसमें लिखना, हमने यहाँ पे और क्या देखा, कैल्सिनेशन, ये तो हमने देख लिया है। तो कैल्सिनेशन डाईहाइड्रेट के 130 दूसरा अल्फ़ा और हेमीहाइड्रेट में ये भी हमें देखना है, आगे भी क्वेश्चन आएगा इससे कि अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट जो होता है वो वेट कैल्सिनेशन से बनता है, वेट कैल्सिनेशन। और ये जो होता है वेट कैल्सिनेशन, और ये होता है ड्राई। ये इस तरीके के नोट्स बना लेने हैं, जैसे कि बस यही पढ़ना पड़े और एमसीक्यू करना पड़े। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बुक से हमने देखी जो कि इसमें नहीं लिखी है, वो था अल्फ़ा मॉडिफाइड हेमीहाइड्रेट। अल्फ़ा तो अल्फ़ा मॉडिफाइड हेमीहाइड्रेट क्या होता है? जब स्टोन में हम क्लोराइड मिला देते हैं, ऐड कौन से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये इम्पोर्टेंट। तो ये हो जाता है, ये ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, मोर स्ट्रेंथ देता है देन स्टोन। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से। तो द प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन जिप्सम अंडर स्टीम। अब स्टीम यानी कि वेट कैल्सिनेशन, वेट कैल्सिनेशन यानी कि पहला अल्फ़ा हेमीहाइड्रेट जो कि स्टोन जो होता है वो वेट कैल्सिनेशन के थ्रू बनता है,
और जो प्लास्टर होता है वो ड्राई कैल्सिनेशन के थ्रू बनता है। तो इसका आंसर है द प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन बाय द कैल्सिनेशन जिप्सम अंडर स्टीम 120 से। अब देखो सीधे सीधे ये नहीं देख लेना है कि कैल्सिनेशन पे मिलता है तो सीधे अल्फा हेमीहाइड्रेट, ये तो हो ही जाएगा, लेकिन इसका रीज़न भी पता होना चाहिए। अल्फा हेमीहाइड्रेट पे बन जाता है सेकंड का AS। वाटर पाउडर रेशियो ऑफ द डेंटल स्टोन एंड प्लास्टर रिस्पेक्टिवली, ये तो पूरा रटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 ये टाइप्स हैं जिप्सम प्रोडक्ट्स में। पहला आता है इम्प्रेशन प्लास्टर, मॉडल प्लास्टर, जिससे इम्प्रेशन लेते हैं, जिसके मॉडल बनाते हैं। स्टोन विद हाई एक्सपेंशन, विद हाई एक्सपेंशन मैं भूल गई, विद हाई स्ट्रेंथ, सॉरी, विद हाई स्ट्रेंथ, विद हाई एक्सपेंशन, ये कई बार पढ़ने पे याद होगा। जब इसे बहुत आसान है समझने के लिए, पर ये याद नहीं होता है, इसे लगभग 1 हफ्ते लगातार नोट्स बनाने के बाद पढ़ना होगा। इम्प्रेशन प्लास्टर स्टोन, इसे टाइप 1 स्टोन भी कहते हैं या हाइड्रोकैल भी कहते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो टाइप 1, इसमें वाटर पाउडर रेशियो ऐसे याद करना है 40, उसके बाद बढ़ता है 45, उसके बाद घटता है 28, 22 और आई थिंक 12, इसी तरीके से है। मैं इसे 4-5 बार याद कर चुकी हूँ, उसके बाद भी भूल गई हूँ। 18 पॉइंट यहाँ लगेगा, ये इनका वाटर पाउडर रेशियो है। इसे 4-5 बार याद करने के बाद भी मैं भूल गई हूँ, यानी कि इसे रोज़ याद करना होगा। 40, 45, 28, 22, 12, ये हो गया इम्प्रेशन प्लास्टर मॉडल स्टोन। तो अब यहाँ पे ये बहुत तेज़ रटना होगा, मतलब कई बार रटना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि आप इन पे ध्यान दो। तो वाटर पाउडर रेशियो स्टोन का पहले पूछा है, यानी कि नंबर 3 जो टाइप था उसका पहले पूछा है। तो 40, 45, 28, 28 में एक ये है, एक दूसरा ये है। अब दूसरा पूछा है प्लास्टर का, यानी कि 40 और 45 के पास 0.6 ही है, तो आंसर है A, थर्ड का AS। टाइप 3 डेंटल जिप्सम क्या होता है? टाइप 3 डेंटल जिप्सम होता है टाइप 1 स्टोन और हाइड्रोकैल, ये अभी हमने पढ़ा था। 1 2 3 4 5 इम्प्रेशन प्लास्टर, मॉडल प्लास्टर, ये बुक में भी है। इम्प्रेशन प्लास्टर, मॉडल प्लास्टर, स्टोन, हाई स्ट्रेंथ और एक्सपेंशन दोनों। यहाँ पे ये है 40, 45, 28, 22, 18, ये पूछा गया है, ये रटना पड़ेगा। ग्रीन स्ट्रेंथ विद द रेफरेंस टू द प्लास्टर मीन्स ग्रीन ड्राई स्ट्रेंथ होती है या फिर वेट स्ट्रेंथ होती है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो GREEN ग्रीन, और वेट में भी ई आता है, तो ग्रीन स्ट्रेंथ इज़ वेट स्ट्रेंथ। 5th का D, यस 5th का D, ये क्या होती है आगे क्वेश्चन में है। बीटा हेमीहाइड्रेट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब, बीटा हेमीहाइड्रेट से हमें पहले सीधे देखना है कि बीटा और अल्फा है तो उसमें कौन सा आएगा। तो बीटा हेमीहाइड्रेट आता है डेंटल प्लास्टर, डेंटल प्लास्टर के पोरस होते हैं तो मोर वाटर, 6 का A। ये मैं चौथी बार कर रही हूँ, तब मैं सही पढ़ा पा रही हूँ, उसके बाद भी गलत हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। बीटा हेमीहाइड्रेट पार्टिकल्स अब्जॉर्ब मोर वाटर। बीटा हेमीहाइड्रेट और अल्फा हेमीहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये है क्या, स्टोन है कि प्लास्टर है। तो जब भी बीटा हेमीहाइड्रेट आए या अल्फा हेमीहाइड्रेट आए तो हमें ये देख लेना ये है क्या, उसी के हिसाब से हमें ऑप्शन पे टिक करना है। वाटर ऑफ द रिएक्शन नीडेड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 100 ग्राम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को कन्वर्ट में कितना पानी चाहिए होता है 100 ग्राम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को कन्वर्ट होने के लिए। तो ये तो सीधे सीधे आंसर है 18.6 ml, 7th का है, ये पूरा रटना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये रटना पड़ेगा। ये भी रटना पड़ेगा, लर्न बाय हार्ट या बुरी तरह BTR। फोकस थोड़ा गड़बड़ हो गया।
पाउडर ऑफ द डेंटल स्टोन एंड डेंटल प्लास्टर एंड स्टोन डिफर मेनली सॉलिबिलिटी, शेल्फ लाइफ, अभी हमने पढ़ा, पार्टिकल पोरोसिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये अभी मुझे भी थोड़ा बुक से पढ़ना है। इम्प्रेशन प्लास्टर कंटेनिंग पोटैटो स्टार्च इज़ कॉल्ड, ये इसके डिस्क्रिप्शन में है, सॉल्युबल वाटर, ये बुक में मुझे कहीं नहीं मिला है। तो इम्प्रेशन प्लास्टर कंटेनिंग पोटैटो स्टार्च इज़ कॉल्ड सॉल्युबल वाटर, सॉल्युबल वाटर, ये भी बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। इसका हमें नोट्स बना लेना है, जहाँ पे हमें नोट्स बनाए हैं कुछ एमसीक्यू के अकॉर्डिंग भी हमें नोट्स बनाने होंगे, तो ये बना लेना है यहाँ पे। इम्प्रेशन प्लास्टर पोटैटो स्टार्च ये रहा। तो इम्प्रेशन प्लास्टर में हम जब पोटैटो स्टार्च मिला देते हैं तो उसकी हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब हम कोई भी मटेरियल, इम्प्रेशन मटेरियल निकालते हैं मोल्ड बनाने के बाद, तो वो इजीली निकल जाता है। यूजुअली अंडर कट्स में ये दिक्कत होती है कि जो बहुत ज़्यादा अंडर कट वाली कास्ट होती है उसको पोर करने के बाद इम्प्रेशन बहुत मुश्किल से निकलता है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं, उसमें पोटैटो स्टार्च मिला देना होता है इम्प्रेशन प्लास्टर में, जिससे कि वो आसानी से निकल आता है। डाई क्या होती है? इम्प्रेशन ऑफ सिंगल टूथ, किसी टूथ सिंगल टूथ का इम्प्रेशन नहीं। इम्प्रेशन ऑफ ए होल, बिल्कुल भी नहीं। रेप्लिका ऑफ अ सिंगल टूथ, यस, किसी भी एक दांत का रेप्लिका डाई होता है, रेप्लिका ऑफ होल टूथ नहीं, डाई, ये तो खूब कॉलेज में पता चलता होगा। बैलेंस्ड स्टोन इन डेंटल स्टोन, ये क्या होता है? ये बुक से देख लेते हैं, ये बुक में मिल गया था, ये जिप्सम प्रोडक्ट के चैप्टर में नहीं है, 299। ये ओल्ड एडिशन है फिलिप्स का। ये कास्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोसीजर्स में मिलेगा, बैलेंसिंग एजेंट के नाम से, पीछे जब देखेंगे बैलेंसिंग एजेंट के नाम से है। इन एडिशन टू सिलिका, सिलिका जब हम डेंटल प्लास्टर या स्टोन में सिलिका ऐड करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट मटेरियल बन जाता है। इन एडिशन टू सिलिका सर्टेन मॉडिफाइंग एजेंट्स एंड कलरिंग मैटर एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज कार्बन एंड पाउडर्ड कार्बन आर प्रेजेंट, ये सब मिला देते हैं। द रिड्यूसिंग, कुछ उसके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ मॉडिफायर्स होते हैं। कार्बन हम मिलाते हैं और पाउडर्ड कार्बन मिलाते हैं और पाउडर्ड कॉपर मिलाते हैं। द रिड्यूसिंग एजेंट आर यूज इन द सम इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूस द नॉन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं मोल्ड को। व्हेन द गोल्ड अलॉय इज़ कास्ट, जब हम गोल्ड अलॉय को कास्ट करते हैं तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर भी मोल्ड के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। मोल्ड यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट मटेरियल से एक नाप लेके बनाया है। अनलाइक द डेंटल स्टोन, इसी की तरह सेटिंग एक्सपेंशन यूजुअली डिजायरेबल टू असेस द कंपनसेटिंग ऑफ द कंट्रैक्शन द अलॉय। ठीक, सम ऑफ द एडेड मॉडिफायर्स सच एज द बोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड, बोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड ये दो मॉडिफायर्स हैं, रेगुलेट करते हैं सेटिंग एक्सपेंशन को। ना ही ये सेटिंग एक्सपेंशन को रेगुलेट करते हैं बल्कि ये सेटिंग टाइम को भी रेगुलेट करते हैं और श्रिंकेज जिप्सम को भी प्रिवेंट करते हैं जब हम उसे हीट करते हैं। तो इन दोनों के बहुत सारे काम हैं, सेटिंग एक्सपेंशन को भी रेगुलेट करता है, सेटिंग टाइम को भी रेगुलेट करता है और श्रिंकेज को भी कंपनसेट करता है। जब जिप्सम श्रिंक होता है थोड़े टाइम के बाद, हीट के थोड़ी देर टाइम के बाद, ये श्रिंकेज है, कंपनसेटरी श्रिंकेज है, ये सब कास्टिंग इन्वेस्टमेंट में पढ़ाएंगे। डिस्कस दिस इज तो यू, अच्छा, इन सम इंस्टेंस द मॉडिफायर्स आर लिमिटेड टू यूजुअल बैलेंसिंग एजेंट रेगुलेट द सेटिंग टाइम एंड द सेटिंग एक्सपेंशन एज डिस्क्राइब फॉर द डेंटल स्टोन। द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द सेट जिप्सम बॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट कैन बी सीन इन दिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बैलेंस स्टोन, बैलेंस स्टोन इन डेंटल स्टोन क्या होता है, विच इज़ अंडरगोज रैपिड एक्सपेंशन, नो, इन विच द एक्सीलरेटर एंड रिटार्डर्स हैव एडेड अकॉर्डिंग टू नीड, हाँ, तो दिस इज़ कॉल्ड द बैलेंस स्टोन, जिसमें का हम रिटार्डर्स और मॉडिफायर्स और
एक्सेलरेटर्स यूज़ करते हैं स्टोन में, जिससे कि कंपनसेट होता है, जो कि अलॉय श्रिंक करता है, मटेरियल का एक्सपेंशन भी कंपनसेट हो जाता है। ये मटेरियल्स की अपनी चॉइस होती है। अलॉय जो हम, जैसे कि हम दांत बना रहे हैं, उसकी अपनी क्वालिटी होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते कि वो एक टाइम के बाद वो श्रिंक करेगा ही करेगा या एक्सपैंड करेगा ही करेगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम मोल्ड में, मोल्ड यानी कि जो हमने कास्ट बनाई है या जो हमने एक मोल्ड बनाया है जिसमें कि हमारा दांत एक मेटल का बन के आएगा, उस मटेरियल की भी हमें क्वालिटी को कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। इसलिए हमें एक्सेलरेटर्स और रिटार्डर्स बनाने पड़ते हैं, ऐड करने होते हैं किसी भी मटेरियल में। तो बैलेंस स्टोन is dental stone in which accelerators or retarders have been added according to need. Hope it's clear.